406, 409, 420। ओके। सर इसकी स्टोरी ये है कि रामरतन अवस्थी नाम के एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, उनका एसबीआई में खाता था। उनका एसबीआई में जो खाता था, तो खाते के दौरान क्या हुआ कि श्रीमान 25 मार्च 2020 को कोरोना का लॉकडाउन चालू हुआ। उसके बाद उनके खाते से 22/4/2020 से लेकर के 30/10/2020 तक उनके जो अकाउंट था, उसके अकाउंट से कुछ पैसे निकले। कितना पैसा? सर करीब 2,50,000 रुपये, और वो अलग अलग ट्रांजैक्शन हुआ, 10-10 हज़ार के 10-10 हज़ार के ट्रांजैक्शन से हुआ। एक सिस्टम है, उसे AEPS कहते हैं। आधार कार्ड किसी कियोस्कर सेंटर पर दिखाएंगे, वो कियोस्कर सेंटर वाला उस आधार कार्ड के आधार पर उसका अंगूठा लगवाएगा। जिस व्यक्ति होगा उस व्यक्ति को 10,000 रुपये तक की लिमिट से वो देगा। तो उनके अकाउंट से पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन किया, उनकी जो शिकायत हुई, वो शिकायत जो की उनने 21/11/2020 को शिकायत हुई थी 21/11/2020 को। सर मैं लिखित शिकायत है, श्रीमान परमिशन पढ़ देता हूँ। निवेदन है कि प्रार्थी रामरतन पुत्र सत्यनारायण अवस्थी गोविंद नगर भिंड का रहने वाला है। रिटायर्ड शासकीय टीचर हूँ। मेरा खाता SBI बैंक गल्ला मंडी में है। खाता नंबर सो एंड सो है, जिसमें मेरी पेंशन आती है। दिनांक 6/10/2020 को मैंने मेरे उस नाती उत्पल अवस्थी से मेरी पासबुक प्रिंट कराने के लिए बैंक भेजा था। जो उत्पल अवस्थी मेरी पासबुक प्रिंट कराकर वापस आया, तो मैंने देखा कि मेरे खाते से लगातार दिनांक 22/4/2020 को 20,000 रुपये, 23/4/2020 को 10,000 रुपये, 24/4/2020 को 10,000 रुपये, 1/5/2020 को 10,000 रुपये, ऐसे करके राशि का बताया है 3,000 रुपये, 21 का 10,000 रुपये, कुल 2,50,600 रुपये निकाले गए। मैंने बैंक नाती के साथ जाकर पता किया, तो बैंक मैनेजर ने मेरा खाता चेक कर बताया कि मेरे खाते से रुपए AEPS के माध्यम से निकाले गए हैं, जो आपने कहीं अपना आधार कार्ड के माध्यम से अंगूठा लगाकर रुपये निकाले। मैंने मैनेजर साहब को बताया कि मेरे खाते से रुपये निकलने का मैसेज भी खाते में दर्ज मोबाइल नंबर में नहीं आया। उन्होंने कहा मैं दिखवाता हूँ, जांच कराता हूँ। फिर मेरी तबीयत खराब हो गई, जिससे मैं ग्वालियर में इलाजरत था, जिस कारण मैं रिपोर्ट नहीं कर सका। मैं कोरोना लॉकडाउन के समय अपने घर पर था, तब आज तक किसी भी प्रकार का कोई लेन देन नहीं किया। मेरे खाते से इतने रुपये निकाले। इस रिपोर्ट अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई। अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज किए जाने के बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, और बैंक वालों ने भी उसके संबंध में जानकारी की कि इनके अकाउंट से पैसा निकल कैसे रहा है। तो इनके अकाउंट से पैसा निकला। मैंने केदार सिंह की पिटीशन के साथ में स्टेटमेंट पेश किया, जो चार्जशीट के साथ में लगा हुआ। उसी स्टेटमेंट की कॉपी मैंने पेश की है श्रीमान के सामने, और वो कॉपी है इंद्रजीत सिंह, सत्यपाल सिंह बैंक मैनेजर है। पेज नंबर 17 पर टाइप कॉपी लगाई है, पेज नंबर 18 पर। ने पूछताछ पर बताया कि उक्त पते पर रहता हूँ, SBI बैंक गल्ला मंडी शाखा में विगत जुलाई 2018 से पदस्थ हूँ। मेरी बैंक में रामरतन अवस्थी गोविंद नगर का खाता है, जो खाता सेविंग प्रकार का है। उसका नंबर ये है, खाते में दर्ज मोबाइल नंबर ये है, एवं खाता नंबर आधार नंबर ये है। बैंक की तरफ से खाता धारक को वहाँ चेक की सुविधा के अतिरिक्त अन्य कोई सुविधा ATM क्रेडिट कार्ड नहीं दी गई है। खाते में पैन कार्ड नंबर ये है। मेरे पास दिनांक 6/10/2020 को खाता धारक रामरतन अवस्थी द्वारा शिकायती आवेदन दिया गया, जिसमें लेख किया कि मेरे खाते से आहरण नहीं हुआ है। राशि भी कई बार 10-10 हज़ार रुपये करके आहरण मेरे खाते से हुआ। फिर मैंने उक्त खाते को ट्रांजैक्शन डिटेल निकलवाई, जिसमें पाया कि इंडसइंड बैंक एवं येस बैंक द्वारा कियोस्कर के माध्यम से AEPS आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम से रुपया निकाला गया है, जो 22/4/2020 से 3/10/2020 के मध्य निकाला गया, जो रकम कुल 2,50,600 रुपये निकाली गई है। मैंने उनसे कहा कि आप तारीख के हिसाब से लिख कर आवेदन देवें। कितने लाख? 2,50,600 रुपये। उन्होंने बताया कि रामरतन जी इलाजरत होकर अस्पताल में भर्ती है। मेरे सिस्टम में उल्लेख के आधार पर खाता धारक का अंगूठा लगाकर उसका सेंटर से AEPS के माध्यम से रुपया निकाला गया। ट्रांजैक्शन डिटेल सो एंड सो है। रामरतन जी की अवस्थी के रुपए किसी के द्वारा बेईमानी, हेराफेरी, धोखा करके निकाले गए या निकलवाए गए हैं, मैं नहीं बता सकता। मैं मात्र खाते का स्टेटमेंट देखकर ट्रांजैक्शन सफल होना बताता। इसके बाद इन्होंने क्या किया श्रीमान, इसके बाद इन्होंने पुलिस ने एक और इंद्रजीत सिंह कुशवाहा का स्टेटमेंट लिया। उस इंद्रजीत सिंह कुशवाहा का स्टेटमेंट, इंद्रजीत सिंह कुशवाहा कौन है? सर इंद्रजीत सिंह कुशवाहा एक कियोस्कर सेंटर चलाता है। कौन सा सेंटर? कियोस्कर सेंटर चलाता है, जिसे AEPS सिस्टम, जिसमें ये पैसा निकालने का सिस्टम। उसके पास जाने के लिए क्या था पुलिस के पास? सर उसके पास जाने के लिए था कि पुलिस का कि जो नंबर निकल रहा था, उससे पहले पुलिस ने बैंक वालों ने एक व्यक्ति को बुलाया अपने पास, अखिलेश नाम के एक व्यक्ति को बुलाया। उसका स्टेटमेंट पेश किया मैंने पेज नंबर 14 पर। अखिलेश जो है वो एक्सपर्ट है इन चीज़ों का, कि जिसके संबंध में कि ऐसे सिस्टम काम करता है इस संबंध। तो अखिलेश को बैंक ने बुलाया, उसका मैंने स्टेटमेंट पेश किया, वो श्रीमान के सामने पढ़ देता हूँ। पेज नंबर 14 पर टाइप कॉपी है, पेज नंबर 13 पर फोटो कॉपी 12।
मैं पिछले 3 साल से कियोस्क की दुकान चला रहा हूँ। मेरी आईडी सो एंड सो है। हमारी दुकान पर जब कोई ग्राहक अपने खाते से रुपए निकलवाने आता है तब हमें उससे उसका आधार कार्ड नंबर, बैंक का नाम, बैंक की किताब लेते हैं। एसबीआई कियोस्क की साइट को खोलकर ग्राहक के आधार कार्ड डिटेल, बैंक डिटेल व रकम की जानकारी भर देते हैं। फिर ग्राहक का अंगूठा फिंगरप्रिंट डिवाइस पर लेते हैं। जब ट्रांजैक्शन सफल हो जाता है तो हम रखे ट्रांजैक्शन रजिस्टर में ग्राहक के आधार कार्ड की डिटेल में ट्रांजैक्शन जनरल नंबर की एंट्री करते हैं। ग्राहक को रुपए देने के बाद बतौर पावती हस्ताक्षर लेते हैं। ग्राहक के खाते से रुपए कटकर मेरे कियोस्क से लिंक खाते में रुपया आता है, जो हम लोग पहले से खाते से निकाल कर रखी गई रकम में से देते हैं। इस प्रकार के रुपए ट्रांजैक्शन सिस्टम को AEPS सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम में एक ग्राहक को एक दिन में मात्र 10,000 रुपये निकलते हैं। आज दिनांक 24/11/2020 को SBI बैंक की गल्ला मंडी शाखा के मैनेजर साहब ने मुझे बुलाया था। मैनेजर साहब ने बताया कि एक आदमी का AEPS के माध्यम से रुपये निकालने व जमा करने की टेस्टिंग करनी है। पूछने पर बताया कि वो आदमी केदार सिंह है, जिसके खाते में रुपया बैंक में दिख नहीं रहा है, परंतु कियोस्क में रुपया होना दिख रहा है। तब मैंने मेरा लैपटॉप व फिंगरप्रिंट डिवाइस लेकर बैंक आया। बैंक में मैंने केदार सिंह का आधार कार्ड नंबर में सीमा रामरतन अवस्थी फरियादी है इसमें आधार कार्ड नंबर डाला उन्होंने केदार सिंह का आधार कार्ड नंबर को डालकर 100 रुपये निकाल कर देखे, जो सफल हुए। परंतु रुपए ट्रांजैक्शन होने के बाद प्राप्त पर्ची में ग्राहक का नाम रामरतन अवस्थी में अकाउंट बैलेंस 34,019 रुपये 68 रुपये दिखा रहा है। फिर मैंने मैनेजर साहब के कहने पर 100 रुपये डिपॉजिट किए, तब भी ग्राहक का नाम रामरतन अवस्थी, बैंक अकाउंट बैलेंस इतना दिख रहा है। तो पावती में दोनों बार आधार कार्ड नंबर 1 डाला था, जो ये था। पूछने पर जानकारी मिली कि रामरतन के खाते का बैलेंस केदार सिंह के खाते में कियोस्क में दिखता है, परंतु बैंक के अकाउंट में केदार सिंह के खाते में कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता दिखता है। मैं अपनी कियोस्क IC केदार सिंह का आधार कार्ड नंबर डालकर AEPS के माध्यम से रुपया निकालता हूँ, तब प्राप्त डिटेल में ग्राहक का नाम रामरतन अवस्थी। तो जो सिस्टम है उस सिस्टम में मेरा आधार कार्ड का नंबर अगर डाला जाता है तो मेरे अकाउंट से पैसा निकला, मुझे पैसा मिल जाता है। और इसीलिए चूँकि उस समय कोरोना का लॉकडाउन चल रहा था, एक समाचार पत्रों में इस बात की थी कि आपके अकाउंट में सरकार के द्वारा पैसा डाले जा रहे हैं। तो केदार सिंह ने अपने AEPS कियोस्क सेंटर पर गए, अपने आधार कार्ड को दिखाया। उनके आधार कार्ड के दिखाने पर उनके खाते में 10,000 रुपये निकला। ऐसे करके रुपये निकले। तो किसी प्रकार का पूरे इन्वेस्टिगेशन में ऐसी कोई एविडेंस नहीं है जो ये कहती हो कि हमने किसी भी प्रकार के किसी दस्तावेज में हेरफेर करके उस दस्तावेज। ये कौन है? आप है कौन इसमें? मैं केदार सिंह हूँ। मेरे जिनका आधार नंबर डालने जिनका आधार के खाते से पैसे कंप्लेनेंट के खाते जिसका आधार नंबर इनका फिट किया जाता है कंप्यूटर में, तो पैसा रतन के खाते से ट्रांसफर। मैं केदार सिंह हूँ। रतन के अकाउंट से इनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। सर मैं केदार सिंह हूँ। मैं अपना आधार कार्ड लेकर के एक कियोस्क सेंटर पर जाता हूँ। मैं अपना आधार कार्ड नंबर डालता हूँ तो उसमें एक बैलेंस दिखाई देता है कि मेरे खाते में इतना पैसा, और मुझे पैसा 10,000 रुपये मिल जाता है। अब वो किसके अकाउंट से आता है मुझे कोई जानकारी नहीं। रामरतन अवस्थी ने जब कंप्लेंट की तब बैंक को ये मालूम हुआ कि ये जो अकाउंट नंबर है वो रामरतन अवस्थी के बैंक अकाउंट से केदार के खाते से जो पैसा वो निकलता है, केदार को पैसा मिलता है। तो केदार को कहीं कोई जानकारी नहीं है कि किसका अकाउंट है। मैं वकील साहब, यू आर नॉट गोइंग टू डू दिस काइंड ऑफ अ रोइंग इंक्वायरी इनटू दिस केस। सर पूरा इंक्वायरी सर नहीं, इतना रोविंग इंक्वायरी हम रिवीजन में जो है हम इतना गहराई में नहीं जाएंगे। बिल्कुल नहीं आया। मैं श्रीमान दो बातें कर रहा हूँ कि 406 और 420 और 409 के लिए, 406 के लिए इंटरेस्टमेंट तो हो मेरे, तभी तो उसका ब्रीच होगा। तो बैंक जो है उस पर इंटरेस्ट देख, चार्ज ही तो फ्रेम हुआ है। तो चार्ज फ्रेम हुआ, लेकिन मेरे खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि माननीय वो समाचार पत्र, व्हाट इज द एविडेंस अगेंस्ट दिस मैन? माय लॉर्ड, इनके अगेंस्ट अभी तो ना तो डायरी है इसमें, ना इन्होंने पार्टी बना, लेकिन जो स्टेटमेंट आया, इन्होंने अभी स्टेटमेंट पढ़ा अखिलेश के स्टेटमेंट से साहब से क्लियर है कि जो प्रेजेंट को एक्यूज्ड है केदार सिंह, इसका आधार नंबर यदि उस कियोस्क सेंटर पर फीड किया जाता है तो पैसा जो विड्रॉवल होगा वो लॉर्डशिप रामरतन अवस्थी जो कि कंप्लेनेंट है उसके अकाउंट से विड्रॉवल होकर इनको पेड हो जाता है। तो किसी कैसे भी मतलब साहब वो हम नहीं देखेंगे कैसे। अगर दिस इज द एलिगेशन दैट बाय यूजिंग योर आधार कार्ड जी यू आर एबल टू विथड्रॉ मनी फ्रॉम समवन एल्सेस अकाउंट। नहीं सर, मैं अपने अकाउंट का निकाल रहा हूँ ना। मैं आपके अकाउंट में नहीं, यही मेरा निवेदन है कि मैं सर केस डायरी बुला ले सर। नहीं सर, इसमें जो इन्होंने स्टेटमेंट पढ़ा है 14 नंबर पे सर, ये मिडिल में जो सर फिंगरप्रिंट और डिवाइस लेकर नीचे से आया था, मैंने केदार सिंह का आधार कार्ड नंबर सच एंड सच, केदार सिंह जो प्रेजेंट एप्लीकेंट है वन ऑफ द को-एक्यूज्ड, को डालकर 100 रुपये निकाल कर देखे जो सफल हुए, परंतु रुपए ट्रांजैक्शन होने के बाद प्राप्त पर्ची में ग्राहक का नाम रामरतन अवस्थी एवं अकाउंट बैलेंस हु इज द कंप्लेनेंट। नहीं सर, मैं सर प्रत्येक आदमी का बैंक में अकाउंट है।
So do you want to withdraw? सर एक छोटा सा निवेदन है सर, One प्रत्येक- last argument, and after that, if you are arguing, सर I'll मेरा pass निवेदन an order on सर merits. केस डायरी मंगा लें सर। Not necessary, not necessary. This is what the, look, this kind of an intricate white collar crime, it is very Sir, difficult sir. to interfere under 390. Sir, मैं- Otherwise, okay, you argue that. You argue whatever you want, we'll pass an order on it. सर मैं छोटा सा निवेदन करूँ सर, मैं आगे आगे नहीं कर रहा, मेरा निवेदन है कि केस डायरी एक बार मंगा लें, नहीं, भले ही not नेक्स्ट वीक के necessary, लिए। not necessary. We are not going to keep this pending. We are not going to keep this pending. सर तो मेरा एक निवेदन है सर, ये सारे ग्राउंड सर मैं एक बार ट्रायल कोर्ट के सामने फिर से उठाना चाहता वो हूँ। बस take it there. Everything, take it. अब एविडेंस में पता लगेगा कि क्या है क्या नहीं है। सर This is- एविडेंस कुछ नहीं है डायरी के साथ। अरे तो वो जो स्टेटमेंट्स कोर्ट में होंगे, टेस्टिमनी, कोर्ट सर टेस्टिमनी। मैं एक छोटा सा निवेदन करूँ सर मैं एक छोटा सा निवेदन। आप बहस ही कर लीजिए वकील साहब से, यू आर्ग्यू द मैटर। सर मैं एक छोटा सा निवेदन छोटा सा करता हूँ, बहस बाद में करूँ, एक छोटा सा निवेदन करता हूँ। पूरे चार्जशीट में ऐसी कोई एविडेंस नहीं है जो इस बात को कनेक्ट करती हो कि मैंने उस बैंक अकाउंट में किसी भी प्रकार से अपनी तरफ से। Well, there's one man's statement who has carried out the transaction and said that using your Aadhaar card and the system, but the amount is deleted from the account of the हाँ, complainant. वो उनके सिस्टम से कनेक्ट हो रहा है सर। सर मैंने ये स्टेटमेंट, वो कनेक्ट किया गया है, कैसे किया गया, हाँ, ये एविडेंस नहीं है। आ जाएगा। So that is why there is reasonable suspicion against you right now. चार्जशीट इज कंप्लीट। Okay, then you argue. सर एक और छोटा सा No, no longer. If you want, you सर argue. मैं we'll pass इसमें नहीं on कर रहा, merits. केदार में आर्ग्यू नहीं कर रहा, केदार में बाकी के जो दो लोग हैं। You argue completely now on merits if you want to. ये piecemeal मत करिए आप. Then you hazard a judgment. Sir, You hazard a judgment from us. सारे ग्राउंड सर ट्रायल कोर्ट के सामने। That is all. इसमें लिखिए. तीनों The counsel for the petitioner wants to withdraw these petitions with liberty to raise all the grounds in the present petition before the learned trial put at the appropriate stage. Full stop. All right. The applications are petitions are dismissed as withdrawn.